Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 7, Gupta Age and Other Rulers from class 6th SS semester 1. Emperor Harshvardhan. After Gupta Age, the kingdom of Harshvardhan is considered as one of the important states of ancient India. गुप्ता एज के बाद हर्षवर्धन के राज्य को ऐतिहासिक भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाने लगा. ही बिलोंग टू पुष्यभूति क्लैन ऑफ थानेश्वर. तो वो थानेश्वर के पुष्यभूति क्लैन से बिलोंग करते थे. राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन वेर सन्स ऑफ प्रभाकर वर्धन. तो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के बेटे थे. वाइल हिज डॉटर वॉज राजश्री. जबकि उनकी बेटी का नाम राजश्री था. हु वॉज मैरिड टू किंग ऑफ कन्नौज ध्रुव वर्मन. जिनकी शादी कन्नौज के राजा ध्रुव वर्मन के साथ हुई थी. गॉड किंग शशांक एंड किंग ऑफ मालवा किडनैप राजश्री एंड अटैक्ड ऑन द किंगडम विच क्रिएटेड अ मेजर क्राइसिस. तो शशांक जो कि गौड़ के और मालवा के राजा थे, उन्होंने राजश्री को अगवा कर उनके राज्य पर आक्रमण किया था, जिसके कारणवश बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी. राज्यवर्धन डाइड वाइल ट्राइंग टू सेव राजश्री. अपनी बहन राजश्री को बचाने में राज्यवर्धन की मौत हो गई थी. इन सच एन इमरजेंसी सिचुएशन एम्परर हर्ष असेंडेड द थ्रोन इन 606 AD. तो ऐसी आपातकालीन स्थिति में सम्राट हर्ष ने 606 AD में राजगद्दी उन्होंने संभाली. ही सेव्ड राजश्री. नॉट ओनली दिस, ही स्टार्टेड हिज प्रॉपर रूल इन बोथ द स्टेट्स कन्नौज एंड थानेश्वर. तो उन्होंने न केवल अपनी बहन राजश्री को बचाया, अभी तो वहाँ के दोनों राज्यों पर, यानी कि जो कन्नौज है वो और थानेश्वर, उन दोनों पर उन्होंने अच्छे से शासन करना शुरू किया. हर्षवर्धन वॉज लास्ट ग्रेट एम्परर ऑफ एंशिएंट इंडिया. तो ऐतिहासिक भारत के सबसे अंतिम जो महान सम्राट थे वो हर्षवर्धन ही थे. ही स्प्रेड हिज एम्पायर इन मगध, उड़ीसा, सरस्वत, गौड़, मिथिला. तो उन्होंने अपने साम्राज्य को मगध तक फैलाया. उन्होंने अपना साम्राज्य मगध, उड़ीसा, सरस्वत, गौड़, मिथिला इन सब जगहों तक फैलाया. इन कॉन्टेम्प्ररी स्टेट्स मैत्रक किंग ध्रुवसेन वॉज हिज सन इन लॉ. तो आधुनिक राज्यों में मैत्रक के जो राजा थे ध्रुवसेन, वो उनके सन इन लॉ थे. पुलकेशी टू वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर इन द साउथ. तो पुलकेशी टू दक्षिण भारत के बहुत ही शक्तिशाली राजा थे. इन द बैटल ऑफ नर्मदा बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकेशी, हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड. हर्षवर्धन वॉज रिगार्डेड एज अ पावरफुल किंग इन नॉर्थ ऑफ नर्मदा. तो नर्मदा के युद्ध में जो कि हर्षवर्धन और पुलकेशी के बीच में लड़ा गया था, उसमें हर्षवर्धन राजा की मौत हुई. हर्षवर्धन को उत्तरी नर्मदा का बहुत ही ताकतवर राजा माना जाता था. कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्परर हर्षवर्धन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो सम्राट हर्षवर्धन को सांस्कृतिक योगदान बहुत ही ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण था. वो सांस्कृतिक योगदान बहुत ज़्यादा करते थे. ग्रेट चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यूआन सांग केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम. तो उन्हीं के समय में ह्यूआन सांग भारत में आकर, जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, वो भारत में आए थे. ही स्टेड इन हिज पैलेस. तो ह्यूआन सांग भारत में आके हर्षवर्धन के राजमहल में रुके थे. हर्ष वॉज डिवोटी ऑफ शिव एंड लेटर बिकेम अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म. तो जो हर्ष थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे. बाद में चल के वो बुद्धिज़्म के बहुत बड़े महान अनुयायी बने. ही ऑर्गेनाइज अ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ ह्यूआन सांग. तो उन्होंने ह्यूआन सांग की अध्यक्षता के अंदर एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था. He placed idol of Buddha on mantle of elephant and worshipped. A seminar was organized on Mahayana and Hinayan. तो उन्होंने हाथी के बच्चे पर बुद्ध की प्रतिमा बनवाई और उसकी पूजा पाठ वो किया करते थे. उन्होंने महायान और हीनयान पर एक सेमिनार का आयोजन भी किया था. एम्परर हर्ष हैड पैशन फॉर लिटरेचर, आर्ट एंड एजुकेशन. तो सम्राट हर्ष को साहित्य, कला और शिक्षा का एक तरह से बहुत जुनून था. उसमें उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी. ग्रेट पोएट बाणभट्ट वॉज एसोसिएटेड विथ हिज कोर्ट. तो उनके राज दरबार से एक महान कवि बाणभट्ट संबंध रखते थे. ही हैड रिटन ग्रेट वॉल्यूम्स लाइक हर्षचरितम एंड कादम्बरी इन संस्कृत. तो उन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में कविताएं लिखी थी, जैसे हर्षचरितम, कादम्बरी, ये उन्होंने संस्कृत में लिखी थी.
Mayur Bhatt and Jayasurya were also great poets of that time of Harsha. तो हर्ष के समय के दौरान ही और दो ऐसे महान कवि थे, एक तो मयूर भट्ट थे, दूसरे जयसूर्या थे। एम्परर हर्ष हिमसेल्फ ऑल्सो अ हाई रैंकिंग लिटरेरी फिगर। तो सम्राट हर्ष खुद ही एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे। ही कंपोज्ड 2 प्लेस कॉल्ड प्रियदर्शिका एंड रत्नावली। तो उन्होंने 2 नाटकों की रचना करी थी, एक तो प्रियदर्शिका और दूसरी रत्नावली। Along with it, he also wrote a special play based on जातक stories of Buddha named नागनंदा। तो इसके अलावा उन्होंने और एक खास नाटक लिखा था जो कि बुद्ध की जातक कथाओं से रिलेटेड थी, जिसका नाम नागनंद था। हर्ष ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रेंडली रिलेशंस विथ अदर कंट्रीज़। तो हर्ष ने दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्व संबंध रखे थे। ही सेंट अ डेलीगेशन टू चाइना। सिमिलरली अ चाइनीज़ डेलीगेशन ऑल्सो विजिटेड इंडिया। तो उन्होंने चाइना में एक शिष्टमंडल भेजा था, इसी तरह से चीन का भी एक शिष्टमंडल भारत में आया था। इन दिस वे हर्ष वॉज अ हाई रैंकिंग रूलर, कॉन्करर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड लिटरेचर। ही डोनेटेड 100 विलेजेस टू सस्टेन नालंदा विद्यापीठ। तो इस तरह हर्ष बहुत ही उच्च कोटि के शासक रहे, विजेता रहे, प्रशासक रहे और साहित्य रचनाकार रहे। इस तरह उन्होंने नालंदा विद्यापीठ को बनाए रखने के लिए 100 गाँवों को दान दिया था। Pulkeshi II. Among the contemporary kings of Emperor Harsh time, Pulkeshi II was the most powerful Chalukyan king. तो सम्राट हर्ष के समय के आधुनिक राजाओं में पुलकेशी II जो थे वो चालुक्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा थे। He took the power from राष्ट्रकूटास in Maharashtra and established a state. तो उन्होंने महाराष्ट्र के राष्ट्रकूटा से शक्ति लेकर एक राज्य को स्थापित किया था। पुलकेशी II रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। तो पुलकेशी II ने लगभग 40 सालों तक शासन किया था। ही इवन डिफीटेड एम्परर हर्ष। ही वॉज अ ग्रेट विनर। उन्होंने सम्राट हर्ष को भी हराया और वो एक बहुत महान विजेता रहे थे। आफ्टर डिफीटिंग कदम्ब, गंगास ऑफ महेश्वर, मौर्यास ऑफ कुंकर्ण, ही रिसीव द टाइटल ऑफ लॉर्ड ऑफ द साउथ। जब उन्होंने कदम्ब को, गंगास ऑफ महेश्वर को, कोंकण के मौर्यस को हराया, तब उन्हें दक्षिण के भगवान का जो टाइटल है वो दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारत में काफ़ी राजाओं पर जीत हासिल करी थी। ही ऑल्सो डिफीटेड लाट, मालव एंड गुर्जरास। ही वॉज द रूलर ऑफ ऑल द रीजन्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड कोंकण। तो इसके अलावा उन्होंने लाट, मालव, गुर्जरा इन सबको भी हराया था। Just like Harsh, he had also developed relations with other countries. He had sent one of his ambassador to Iran's emperor Khusru II, who was his friend. तो हर्षवर्धन के जैसे ही उन्होंने भी दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध विकसित किए थे। उन्होंने अपने एक दूत को ईरान भेजा था, सम्राट खुसरू II, जो कि उनके दोस्त थे। Other states. At this time, other states included Pallavas of Kanchi, Gurjaras, Pratiharas of Rajasthan, Maitraks of Vallabhi, Gurjaras in South Gujarat, Karkotko of Kashmir, etc. Pallavas of Kanchi had become famous for their architecture and art. तो इस समय में कुछ और राज्य अपनी वास्तुकला और कला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हो रहे थे, जैसे पल्लवास ऑफ कांची, गुर्जरास, प्रतिहारास ऑफ राजस्थान, मैत्रक्स ऑफ वल्लभी, गुर्जरास इन साउथ गुजरात, करकोटाओ ऑफ कश्मीर। दे बिल्ट मैनी टेम्पल्स ऑफ ब्रह्मा, विष्णु, महेश बाय कटिंग रॉक्स। तो उन्हें बहुत सारे मंदिर बनवाए, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के, और ये सब उन्होंने पत्थरों को कटवा कर बनवाए थे। पल्लवास हु बिल्ट चैरियट टेम्पल ऑन सी शोर हैव इंक्रीज इंडियाज़ कल्चर प्रॉस्पेरिटी। तो पल्लवास ने समुद्र के किनारे पर रथ वाला मंदिर बनवाया, जिसकी वजह से भारत की सांस्कृतिक समृद्धि काफ़ी बढ़ गई थी। कैलाशनाथ टेम्पल बिल्ट इन कांचीपुरम कैन बी कंसिडर एज द बेस्ट टेम्पल ऑफ दैट टाइम। तो इसी तरह से कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर को भी इस समय का बहुत ही बेहतरीन मंदिर माना जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।